नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में डेटा स्ट्रक्चर की जो एमसीक्यू की सीरीज है उसमें लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, उन सभी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, उसमें बाकी सारे टॉपिक्स चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या किसी भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, उनके एमसीक्यू की लिंक आपको उसमें मिल जाएगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द लिंक्ड लिस्ट आर बेस्ट सूटेड। लिंक्ड लिस्ट जो होता है, इसमें जो ऑप्शंस दिए उसमें कौन से सिचुएशन में ज्यादा बेटर है। सो पहला ऑप्शन है फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा के परमानेंट कलेक्शन के लिए। दूसरा बोलता है कि फॉर द साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड द डेटा इन द स्ट्रक्चर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके साइज के संदर्भ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उसका जो डेटा जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। सो इस सिचुएशन, या फिर ये दोनों हो सकता है, फॉर बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर बी, फॉर द साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड द डेटा इन द स्ट्रक्चर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो लिंक लिस्ट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है। दूसरा है द डिसएडवांटेज इन यूजिंग ए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, मतलब जो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट आप यूज करते हो उसका डिसएडवांटेज क्या है। पहला बोलता है इट इज पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप, जो कि सही लग रहा है। लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज। टाइम कंज्यूमिंग भी इसका ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है। रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस, तो स्पेस ऑब्वियसली इतना ज्यादा भी नहीं लगता कि हम इसको डिसएडवांटेज में कंसीडर करें। बनिस्पत इन तीनों के अगर आप देखें तो ये जो इनफाइनाइट लूप में जाने की इसके संभावनाएं रहती हैं वो इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। I move to the next question. Now here it is saying that in doubly linked list, मतलब जब आप doubly linked list बनाते हैं उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन ये बोलता है कि जब आप इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस नोड, डबली लिंक्ड लिस्ट में तो आप दोनों नेक्स्ट और प्रीवियस नोड को पॉइंट कर सकते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए केवल एक ही पॉइंटर की आवश्यकता होती है। दूसरा बोलता है कि नेक्स्ट और प्रीवियस नोड को मेंटेन करने के लिए हमें दो अलग पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा बोलता है एक पॉइंटर टू सेल्फ की आवश्यकता पड़ती है, जो खुद से ही मतलब हर एक नोड को पॉइंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कि डबली लिंक लिस्ट में हमें दो पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा हम नेक्स्ट और प्रीवियस नोड को पॉइंट करते हैं या मेंटेन करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर, जो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं वो किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्टैक के लिए, क्यू के लिए, दोनों स्टैक और क्यू के लिए, या दोनों में से किसी के लिए नहीं। करेक्ट आंसर है दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैक और क्यू के लिए। अगला क्वेश्चन है द सिचुएशन व्हेन इन अ लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट इक्वल टू नल, मतलब ऐसी सिचुएशन जब जो स्टार्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करता है, इसका मतलब वो कौन सी सिचुएशन है। अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, हाउसफुल या सैचुरेटेड। तो देखिए जब स्टार्ट इक्वल टू नल मतलब कि पूरा का पूरा लिंक्ड लिस्ट का बाजार खाली है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अंडरफ्लो को ये सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू वे लिस्ट, इनमें से कौन सा टू वे लिस्ट है, मतलब जो नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों ही नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है। इसके भी पॉइंट करेगा और इसको भी करेगा। तो ग्राउंडेड हेडर ये तो करेक्ट नहीं है, सर्कुलर हेडर भी करेक्ट नहीं है, लिंक्ड लिस्ट विथ हेडर एंड ट्रेलर नोड्स तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, और जो डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब आप टू वे लिस्ट की बात करते हैं मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस नोड को जो पॉइंट कर रहा है, तो उसको तो हम डबली लिंक लिस्ट ही बोलते हैं ना। तो जब आप डबली लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो उस लिहाज से यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट होती है इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सही दिख रहा है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं। दूसरा बोलता है, एक एक करके पहले सारे ऑप्शन को देखते हैं, देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, इसमें कहीं से शुरुआत नहीं है कहीं पे एंड नहीं है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है लिंक्ड लिस्ट और कहाँ पे ये जाके एंड हो रहा है, राइट। अब ये सर्कुलर है तो ऑब्वियसली आप पहचान नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। कंपोनेंट आर अरेंज्ड हिरारिकली, तो इसमें हिरारिकल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवर्सल विद इन द लिस्ट इज परमिटेड, मतलब आप बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड तरीके से भी मूव कर सकते हैं। मैंने उल्टा यहाँ पे निशान कर दिया, दिस शुड बी फॉरवर्ड, दिस शुड बी बैकवर्ड। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में एक्चुअली जो है
ये हमें अगर सही स्टेटमेंट की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें बिगनिंग और एंड का एक्चुअली हमें नहीं पता चलता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, जहां पे लीनियर नोड जो होते हैं वो किसके द्वारा पॉइंटर के द्वारा वो क्या किए जाते हैं, पॉइंट किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसको तो हम लिंक्ड लिस्ट के नाम से ही जानते हैं, ना ही नोड या नो ही प्रिमिटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड मोर इफिशियंटली बाय डबली लिंक्ड लिस्ट देन बाय सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मतलब सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो होती है उसके कंपैरिजन में डबली लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग हम इनमें से किस सिचुएशन में करते हैं? डिलीटिंग ए नोड whose location is given, सर्चिंग ऑफ एन अनसॉर्टेड लिस्ट, इन्वर्टिंग ए नोड या ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट। तो इजी ऑपरेशन की अगर आप बात करोगे तो डबली लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग ज्यादा एफिशिएंट किस में होता है? जब नोड को डिलीट करने की आप बात करते हैं जिसका लोकेशन आपको पता होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट वुड बी द एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू ऐड ए नोड एट द एंड ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट if the pointer is initially pointing to the head of the list। अब कोई पॉइंटर है वो शुरुआत को पॉइंट कर रहा है किसी लिंक्ड लिस्ट के, तो आप अगर किसी नोड को ऐड करोगे इसके एंड पे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो लिंक्ड लिस्ट में O1 होगा, ON होगा, थीटा एन होगा या थीटा 1 होगा। तो देखिए बात तो ये दोनों सही हो सकती है, आपके बिग O या बिग थीटा, बट बिग O और बिग थीटा के सिचुएशन में यहां पर हम कंसीडर करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? बिग थीटा की। सो थीटा एन इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज बेस्ट टू आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द आइटम एट पोजीशन एन? किस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा आइटम एग्जिस्ट कर रहा है? तो लिंक्ड लिस्ट के संदर्भ में इसमें से कौन सा आप प्रयोग करोगे? सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट या एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। उस सिचुएशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द टर्म एट पोजीशन एन, तो उसका सही आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ वेरिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट in which the last node is the list, in the list point to the first node of the list. One problem with this type of list is what? Circular linked list है, ये लास्ट नोड है जो कि पहले को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा आपके हिसाब से? It wastes memory space since the pointer head already point to the first node and thus the list node does not need to point to the first node। मतलब मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है बिना मतलब के जब लास्ट नोड इसको पॉइंट कर रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड ए नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में एंड पे किसी नोड को ऐड करना डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैवर्स द लिस्ट एज द पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड इज नाउ नॉट नल। ट्रैवर्सिंग मुश्किल होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट में या ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ट्रैवर्सिंग जो होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसमें लास्ट नोड जो होता है वो नॉट नल को इंडिकेट या पॉइंट नहीं करता है, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। अ वेरिएंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इन विच नन ऑफ द नोड कंटेन्स नल पॉइंटर। लिंक्ड लिस्ट के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें से कोई भी नोड नल पॉइंटर को कॉन्टेन नहीं करता या नल को पॉइंट नहीं करता। सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली, सर्कुलर या नन ऑफ द अबव। तो जब नल पॉइंटर की बात आ रही है तो ऑब्वियसली हम सर्कुलर पॉइंट या सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करेंगे जो नल को पॉइंट नहीं करता या उसका कोई भी नोड नल पॉइंटर को पॉइंट नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर ए लिंक्ड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स। एक लिंक्ड लिस्ट है जिसमें कि टोटल n एलिमेंट्स हैं। बोलता है कि इसमें कोई एक नया एलिमेंट आपको ऐड करना है जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट एलिमेंट या प्रीवियस एलिमेंट, राइट। अब ऑलरेडी एक नोड है आपके पास, इसके बाद इसमें नया नोड आपको ऐड करना है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? इसमें कितना टाइम लगेगा? O1, O log n, ON या ON log n। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एलिमेंट को करना है तो O1 ही इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये इसका टाइम कंजम्पशन होगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन ऑफ नोड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में जब आप किसी नोड को इंसर्ट करते हैं तो उसमें किस प्रकार के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता आपको पड़ती है? 1 पॉइंटर या 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर या
रिक्वायर्स नो मॉडिफिकेशन। तो देखिए जब आप सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें तो हमें वन पॉइंटर की ही आवश्यकता पड़ेगी या उसके मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। नाउ हियर द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट जब आप किसी नोड को इंसर्ट करते हो तो उसमें किस प्रकार के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है पॉइंटर के संदर्भ में। तो वन पॉइंटर, टू पॉइंटर, थ्री पॉइंटर या रिक्वायर्स नो मॉडिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू पॉइंटर्स की आवश्यकता पड़ती है उसके मॉडिफिकेशन की। अगला क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीट अ नोड एक्स फ्रॉम ए डबली लिंक्ड लिस्ट हैविंग एन नोड्स। एन नोड्स वाले डबली लिंक्ड लिस्ट में अगर किसी नोड एक्स को डिलीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ओ एन, ओ लॉग एन, ओ वन या ओ एन लॉग एन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ओ एन को ही कंसीडर करेंगे, उतना ही टाइम इसमें कंसीडर होगा लिंक्ड लिस्ट के केस में। अगला क्वेश्चन बोलता है अ लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट कॉल्ड व्हाट। होमोजीनियस, एक ही प्रकार के एलिमेंट का कलेक्शन, ऐसे लिंक्ड लिस्ट में इस एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं। रन टाइम, नोड्स, पॉइंटर्स या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नोड्स, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट जो होता है उसमें नोड्स के द्वारा ये हमारे एलिमेंट्स तैयार किए जाते हैं, डेटा प्लस पॉइंटर, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। डिपेंडिंग ऑन what can a linked list be classified into various other types। linked list के क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। the number of pointers in the node, मतलब किस प्रकार से आप linked list को क्लासिफाई करते हैं। the purpose for which the pointers are maintained, both A and B या none of the above। so obviously चाहे number of pointers के आधार पे आप linked list के क्लासिफिकेशन की बात करें या किस पर्पस के लिए पॉइंटर को मेंटेन किया जाए उसकी बात करें, दोनों ही केस सही हैं। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, मतलब लीनियर लिंक्ड लिस्ट की ये बात कर रहे हैं। हाउ मेनी फील्ड डज ईच नोड कंसिस्ट। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट जब आप बनाते हैं उसमें कितने, आपका जो नोड होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट होंगे, एक डेटा के लिए और एक लिंक के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। द लास्ट नोड ऑफ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट कॉन्टेंट्स, जो सबसे अंत में सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती है। अब सिंगली में जो सबसे एंड है वो आगे किसी को पॉइंट करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो किसको स्टोर करता है, वहां पे नल को स्टोर करता है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है अ मेमोरी इज एलोकेटेड डायनेमिकली टू द लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट है उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है और ये बात सही भी है। अ न्यू नोड कैन बी इंसर्टेड एनी टाइम इन द लिस्ट। ठीक है, किसी भी टाइम पे आप नया नोड को इंसर्ट कर सकते हो। फॉर दिस द मेमोरी मैनेजर मेंटेन ए स्पेशल लिंक्ड लिस्ट नोन एज व्हाट। तो अब डायनेमिकली जब किसी भी समय आप नोड को इंसर्ट कर सकते हो तो इसके लिए किस प्रकार की स्पेशल मेमोरी मैनेज की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। फ्री पूल, मेमोरी बैंक, फ्री स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो वो जो मेमोरी मैनेज की जाती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर ऑप्शन सी, फ्री स्टोरेज लिस्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज क्रिएटिंग ए नोड मीन। नोड बनाने का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर डिफाइन करना, इसके स्ट्रक्चर को एक्चुअली डिफाइन करना नोड के। एलोकेटिंग मेमोरी टू इट, इनिशियलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जब आप नोड बनाते हैं तो उस संदर्भ में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आप उसको इनिशियलाइज भी करते हैं, मेमोरी भी, स्पेस भी एलोकेट करवाते हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट। किसी लिस्ट के एंड से अगर किसी नोड को डिलीट करना है, सो द लिस्ट इज ट्रैवर्स्ड अप टू द लास्ट। अब उसके लिए लिस्ट कहां तक जाती है, अप टू द लास्ट नोड, पॉइंटर या लिस्ट। ऑब्वियसली लास्ट नोड तक जाएगी तो ऑप्शन बी लेंगे। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल इन। अगर रैंडमली किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है किसी डेटा स्ट्रक्चर से, तो क्या वो लिंक्ड लिस्ट में संभव है, एरे में, स्ट्रिंग में या नन ऑफ दिस। तो स्ट्रिंग और एरे में तो संभव है, लिंक्ड लिस्ट में वो संभव नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट, टू इंप्लीमेंट स्पार्स मैट्रिक्स डायनेमिकली द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज। तो ऑब्वियसली ट्री, ग्राफ, प्रायोरिटी क्यूज और लिंक्ड लिस्ट की अगर आप बात करोगे तो लिंक्ड लिस्ट को ही हम सिलेक्ट करेंगे। लिंक्ड लिस्ट के द्वारा हम स्पार्स मैट्रिक्स, डायनेमिक स्पार्स मैट्रिक्स को बना सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है ओवरफ्लो कंडीशन इन लिंक्ड लिस्ट में ऑकर व्हेन अटेम्प्टिंग टू। अब आप लिंक्ड लिस्ट है, ओवरफ्लो कब आएगा, या तो जब मेमोरी स्पेस ही ना बचे तो तब उस सिचुएशन में ओवरफ्लो होगा। ऑप्शन यहाँ पे बोलता है क्रिएट ए नोड व्हेन फ्री स्पेस पूल इज एम्प्टी। अब मेमोरी स्पेस नहीं बचा, इसका मतलब जो फ्री स्पेस का पूल था वो खाली हो गया। फ्री स्पेस पूल खाली होने का मतलब स्पेस बचा ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ट्रैवर्स द नोड विच व्हेन फ्री स्पेस पूल, ट्रैवर्सिंग से इसका कोई संबंध नहीं है।
क्रिएट ए नोड व्हेन लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, तो खाली होगा तो अंडरफ्लो की बात होती है, हालांकि ये उस सिचुएशन में भी सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट। लिंक्ड लिस्ट जो होते हैं दे आर नॉट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। लिंक लिस्ट किसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकते? इंसर्शन शॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, रेडिक्स या पॉलिनोमियल। तो बाइनरी के लिए हम लिंक लिस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट गिवन बाय मीन ऑफ पॉइंटर। तो ये तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन ही हो गई, ऑप्शन ए लेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का कौन सा प्रकार नहीं है? डबली लिंक लिस्ट होता है, सिंगली लिंक लिस्ट भी होता है, सर्कुलर भी होता है, हाइब्रिड नाम से कोई भी लिंक लिस्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। लिंक्ड लिस्ट जो होते हैं इट इज जनरली कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक और डायनेमिक। कंपाइल नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, या तो स्टैटिक या डायनेमिक। तो लिंक लिस्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का रिप्रेजेंटेशन है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है ईच नोड कॉन्टेन मिनिमम 2 फील्ड, 1 फील्ड कॉल्ड डेटा, और दूसरी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं, जो कि किसी नोड को पॉइंट करता है, राइट? नॉट द क्लास, नॉट इंटीजर, नॉट कैरेक्टर। आंसर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज कंसीडर द सिंगली लिंक्ड लिस्ट हैविंग एन एलिमेंट्स। ठीक है, सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट है, एन एलिमेंट्स है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू ऐड अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट इफ पॉइंटर इज इनिशियली पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। पॉइंटर फर्स्ट नोड पे है, मतलब आपका पहले नोड में आप हो और आपको एंड में किसी लिंक लिस्ट के, सिंगली लिंक लिस्ट के पॉइंट नोड को ऐड करना है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? O1 n-1 ON या ON का पावर 2। सिंगली लिंक लिस्ट है जिसको लीनियर भी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी को ही आप सिलेक्ट करेंगे, ON इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर टू फाइंड एन एलिमेंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। किसी लिंक लिस्ट में टाइम कितना लगेगा किसी एलिमेंट को फाइंड करने में? तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम ON ही लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट नोड। आप देखो एक स्ट्रक्चर है, ये नोड इसका बना दिया यहाँ से, ठीक है, और स्टार्ट में हमने नल डाला हुआ है। इसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, राइट? थोड़ा सा आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो अब अगर आपको नया नोड बनाना है तो सी प्रोग्रामिंग है तो मैलोक का इस्तेमाल करोगे, चारों में मैलोक है, ठीक है। तो जब आप मैलोक लोगे तो क्या करोगे? स्ट्रक्ट का नोड स्टार, बिल्कुल सही ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। फिर डायनेमिक एलोकेशन करोगे जहां पर स्ट्रक्चर नोड के साइज ऑफ को आप लोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हम सेलेक्ट करेंगे। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है कि इस लिंक्ड लिस्ट को कंसीडर करो और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के आधार पर बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये मेरा स्ट्रक्चर नोड है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट से आप नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट में गए, वहां से नेक्स्ट में गए, तो इसका जो डेटा है वो कितना दिखा रहा है आपको? 25। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका? ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है कि एक लिंक्ड लिस्ट को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो अ नोड कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट? लिंक और डेटा, लिंक या डेटा और लिंक दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो ये आसान सवाल हो गया हमारे लिए, ऑप्शन सी, मतलब लिंक और डेटा दोनों कैरी करता है हमारा नोड। अगला क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूजेस ऑफर कंसीडरेबल सेविंग इन। लिंक्ड लिस्ट को जब डेटा स्ट्रक्चर को आप प्रयोग करते हैं तो उससे क्या फायदा है? स्पेस यूटिलाइजेशन, कंप्यूटेशनल टाइम, स्पेस यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटेशनल टाइम बोथ, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों से का ही फायदा मिलता है आपको, चाहे कंप्यूटेशनल टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम की बात करो या स्पेस यूटिलाइजेशन, मेमोरी स्पेस की बात करें। अगला क्वेश्चन है कंसीडर लिंक लिस्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द स्टैक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नोड इज कंसीडर्ड एज टॉप। अगर मान लो कोई लिंक लिस्ट आप बना रहे हो और उसमें अगर आप स्टैक का प्रयोग करोगे तो कौन से नोड को आप स्टैक का टॉप बोलोगे? तो जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, एनी नोड, लास्ट नोड, फर्स्ट नोड या मिडिल। तो स्टार्ट जिससे कर रहे हैं मतलब फर्स्ट नोड को ही हम कंसीडर करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिला। अगला है व्हेन न्यू एलिमेंट इज एडेड इन द मिडिल ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, देन अगर कोई नया एलिमेंट आप ऐड करते हो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बीच में तो उस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या सही है? सही होगा, ठीक है। ओनली एलिमेंट्स दैट अपीयर आफ्टर द न्यू एलिमेंट नीड टू बी मूव्ड, मतलब केवल एक ही एलिमेंट को आपको मूव करने की जरूरत पड़ेगी जो कि नए एलिमेंट के बाद आ रहा है, ठीक है।
दूसरा बोलता है ओनली एलिमेंट दैट अपीयर बिफोर द न्यू एलिमेंट नीड टू बी मूव, मतलब केवल आपको उस एलिमेंट को मूव करने की जरूरत पड़ेगी जो नए एलिमेंट के पहले आ रहा है, या आपको किसी भी प्रकार के एलिमेंट को मूव करने की जरूरत नहीं है। ओनली एलिमेंट दैट अपीयर आफ्टर द न्यू एलिमेंट एंड बिफोर, मतलब जो बाद में और पहले दोनों होगा। तो देखिए आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, आंसर इसका आएगा कि किसी भी एलिमेंट को आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म मोर इफिशिएंटली इन डबली लिंक्ड लिस्ट, मतलब डबली लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन ज्यादा सही होगा। ये शायद क्वेश्चन पहले भी हुआ। इंसर्ट करना, नोड को डिलीट करना, नोड को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी गिवन पोजीशन से डेटा को नोड को सर्च करना। तो डिलीशन जो होगा वो सबसे आसान पड़ेगा, एफिशिएंट होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन ऑफ ए नोड इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ कितना लिंक्स। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जब कोई नोड इंसर्ट करते हो तो कितने लिंक को मॉडिफाई करना पड़ता है, 3, 4, 1 या 2। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होता है उसमें तो केवल एक ही को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, वो लीनियर लिंक लिस्ट का ही तो प्रकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। द वर्स्ट केस टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च ए गिवन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n, कोई सॉर्टेड लिंक लिस्ट है उसमें से किसी पर्टिकुलर आइटम को या एलिमेंट को सर्च करेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O1 ON O log 2n या O log 2n n log 2n, आंसर ON होगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लिंक नोड ऑफ लिस्ट इज एक्सेस फ्रॉम अ पॉइंटर नेम, पहला नोड को किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, टेल, हेड, टर्मिनेटर या इनिशिएटर। तो करेक्ट आंसर हेड है ना, पहले को बोलते हैं, पहले पॉइंटर को हेड बोला जाता है। अ पॉइंटर दैट इज यूज्ड टू कीप लास्ट लिंक ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड टेल, उसको टेल बोलते हैं सबसे लास्ट वाले को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डबली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला बोलता है कि हम इसमें दोनों ही डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं, तो डबली का मतलब डबल डायरेक्शन ही हुआ, तो करेक्ट है, ये सही है। इट रिक्वायर मोर स्पेस देन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है, ज्यादा स्पेस चाहिए डबली लिंक्ड लिस्ट को। द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए नोड टेक ए बिट लॉन्गर, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें इंसर्ट और डिलीट करने में नोड को ज्यादा समय लगता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। I move to the next question now. What is a memory efficient double linked list? Memory efficient double linked list से क्या संबंध तात्पर्य है। Each node has only one pointer to traverse the list back and forth, मतलब चाहे आप आगे मूव करें या पीछे मूव करें, एक ही पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है मेमोरी इफिशियंट डबल लिंक लिस्ट की अगर आप बात करें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लिस्ट हैज ब्रेक पॉइंट फॉर फास्टर ट्रेवल्सर, आई डोंट थिंक। एंड ऑक्सिलरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट एक्ट एज ए हेल्पर लिस्ट, तो ये भी सही नहीं लग रहा, कोई ऑक्सिलरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। एंड नन ऑफ द मेंशन्ड, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट वुड बी द एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड एन एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, O1 ON ON का पावर 2, सीधे सीधे आंसर है ON। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू नोड। आपका एक स्ट्रक्चर बनाया, आप एक नोड डिफाइन कर रहे हो इंट डेटा और उसमें एक पॉइंटर लिया नेक्स्ट, है ना, उसके बाद आप इसको टाइप डेफ कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड, नोड आपने बना दिया और नोड का पॉइंटर लिया। तो अब आपको अगर नया नोड बनाना है तो आप क्या कोड लिखोगे इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने इसको इसका टाइप को डिफाइन किया नोड के नाम से, ठीक है, ये मतलब कैपिटल नोड जो आप दिख रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर इक्वल टू, ठीक है, मैलॉक आप उठाओगे, नोड स्टार, ठीक है, मैलॉक साइज ऑफ नोड, तो बिल्कुल साइज ऑफ नोड ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ से, और डायनेमिक एलोकेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ऑप्शन ए ही मुझे यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहा है। रेस्ट में आप देखो मैलॉक नोड, ये सही स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, साइज की तो कोई बात ही नहीं है, नोड स्टार भी नहीं निकालेंगे, और यहाँ पर नोड पॉइंटर हमने नहीं लिया, राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। लिंक्ड लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, तो लिंक्ड लिस्ट किसके लिए सही नहीं है, इंसर्शन, रेडिक्स, पॉलिनोमियल या बाइनरी। तो बाइनरी सर्च के केस में लिंक्ड लिस्ट सुटेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर ए गिवन लिंक्ड लिस्ट विथ फर्स्ट नोड एज हेड। अब ये जो कोड है इसमें पहला नोड आपका हेड है, तो इस कोड के द्वारा क्या हो रहा है, एक्चुअली आप एक फंक्शन बना दिए, ये हेड आ गया, अगर हेड में नल है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज हेड जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा और उसके डेटा को आप प्रिंट करेंगे। तो यहां पर बोल रहा है प्रिंट ऑल नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, प्रिंट ऑल नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर,
प्रिंट अल्टरनेट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट, प्रिंट अल्टरनेट नोड इन रिवर्स ऑर्डर। अब यहां पर एक बोल रहा है कि विथ फर्स्ट नोड एज हेड। सो अकॉर्डिंग टू मी तो यहाँ पे तो सिंपल ही प्रोग्राम दिख रहा है, जहां पर कि पहला नोड मतलब जो लिंक लिस्ट है इसका पहला नोड हेड है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं, नेक्स्ट हेड को, तो ऑब्वियसली ये सारे ही नोड्स को प्रिंट करेगा। आपके संदर्भ में इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। फॉर मी द करेक्ट आंसर इज प्रिंट ऑल नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, इनमें से कौन सा लिंक्ड लिस्ट का एप्लीकेशन नहीं है। फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करना, ठीक है। सेपरेट चेनिंग इन हैश टेबल टू इंप्लीमेंट नॉन बाइनरी ट्रीज या ऑल ऑफ दी मेंशन। तो थियोरेटिकली जितना पढ़ा है उसके हिसाब से सारे ही यहां पर हम लिंक्ड लिस्ट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, राइट। सो अगर आप देखें इसको, हमने यहाँ पे डेटा लिया, एक नोड बनाया टेम्प इक्वल टू हेड, उसमें हेड का एड्रेस डाल दिया, वेर 0 कर दिया। यदि बोला कि नल नहीं है तो लूप चलाओ और डेटा को उठाओ टेम्प के गेट डेटा फंक्शन में, ये ऑलरेडी कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दो। यहाँ पर ये वेर लिया है और वेर 0 है, ठीक है। वेर इक्वल टू वेर प्लस 1, फिर यहाँ से टेम्प। तो अगर आप में देखो तो यहाँ पर एक्चुअली तो हम डेटा को रीड करने का काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, फाइंड एंड डिलीट अ गिवन एलिमेंट, फाइंड एंड रिटर्न द गिवन एलिमेंट, फाइंड एंड रिटर्न द पोजीशन, और फाइंड एंड इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट, राइट। तो अगर आप देखो तो रिटर्न करो वेर, हमने लूप चलाया तो वेर जो है वो जिस पोजीशन पे डेटा मिला इस फंक्शन को, उसकी पोजीशन को एक्चुअली हम रिटर्न कर रहे हैं। मैंने डेटा की बात की, एक्चुअली आप देखें तो यहाँ पर पोजीशन की बात आ रही है। तो और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू बढ़ भी रही है लूप के अकॉर्डिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये पोजीशन एक्चुअली फाइंड करने का काम कर रहा है, दैट इज योर ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग ये ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ओ एन log n O1। तो चाहे सर्कुलर हो चाहे सिंगली हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O n ही होगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ ए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के लिए प्रयोग करेंगे। अनडू ऑपरेशन इन टेक्स्ट एडिटर, रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेस, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। डायनेमिक एलोकेशन है, सो फॉर मी द करेक्ट आंसर इज एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेस, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। तो ओवरऑल ये थे आज के हमारे लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको आपके कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में यहीं तक। अगले चैप्टर, अगले कॉन्सेप्ट, अगले एमसीक्यू के साथ जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।